हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि कैसा रहा मेरा रिजल्ट। और आप लोग लगातार पूछ भी रहे थे। रिप्लाई मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। मेंस दे रहा था बीच में। ठीक है, तो रिप्लाई नहीं कर पाया। तो रिजल्ट जिन लोगों का इस बार हुआ है उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। आप लोग बधाई के पात्र हैं। और जिन लोगों का नहीं हुआ है इस बार, उनसे मेरा यही सजेशन रहेगा कि ये टफ टाइम है, इसमें अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। अपने आप को संभालिए। ठीक है। मेरा कैसा रिजल्ट रहा तो मेरा भी नहीं हो पाया इस बार। मैं सोच रहा था कि इस बार हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, कहाँ गलतियाँ रहीं, क्या चीज़ें रहीं, वो सारी चीज़ें मार्कशीट आने पे ही क्लियर होंगी। कौन सा सब्जेक्ट में मार्क्स कम मिले हैं या फिर क्या रहा है। तो मार्कशीट जो है वो 20-25 दिन में आ जाएगी। ठीक है, एक महीना मान के चल सकते हैं। एक महीने में मार्कशीट जो है देखने को हो सकता है मिल जाए आप लोगों को। तो फिर उसी के अनुसार फिर आप लोगों को काम करना है। ठीक है। और मैं अपने अगर बारे में बताऊं, रिजल्ट के बारे में, तो मुझे लग रहा था कि इस बार होना चाहिए। फ़िलहाल 947 सीटें थी, एक सीट तो मिलनी चाहिए थी कोई ना कोई, क्योंकि मेंस जो था मेरा वो सही रहा था लगभग। GS 4 में थोड़ा सा दिक्कत हुई थी मुझे। ठीक है, तो GS पेपर जो 4 था वो थोड़ा टफ भी आया था पिछली बार। तो वो लगभग सबका ऐसा ही हुआ था। तो उसमें मुझे ये डर नहीं था। मुझे लग रहा था कि बाकी जो GS के पेपर हैं उसमें कहीं ना कहीं जो मार्क्स हैं वो मैनेज हो जाएंगे। अगर इधर कम पड़ते हैं तो GS 1 था, 2 था, ठीक है, ये अच्छे हुए थे तो इधर मैनेज हो जाता। तो ये मैं सोच के चल रहा था कि चीज़ें सही रहेंगी, बट क्या कर सकते हैं, फाइनल नहीं हो पाया। और मेरे जैसे 1800 कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। और मैं इस समय आपसे ये कहूँगा कि थोड़ा यूट्यूब से या फिर जो इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, इससे थोड़ा दूरी बनाइए जब तक माहौल ठंडा नहीं हो जाता है। कि कोचिंग वाले जो क्लेम कर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें चल रही हैं इंटरनेट पे, ठीक है, वो आप देखते हैं सिलेक्शन को। मैं अपना बता रहा हूँ, अगर मैं देखता हूँ तो मुझे दुख होता है यार, होता है दुख। ठीक है, कोई भी कुछ भी कह दे, कमियों पे काम करिए, अगली बार होगा, ठीक है, कितने भी संतावना दे ले, लेकिन दुख तो होता है। तो इस समय जो मैं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया हैंडल है, ठीक है, कुछ दिन के लिए मैंने हटा दिए हैं। मैं नहीं देख रहा क्योंकि हर जगह वही सब दिख रहा है, तो मुझे भी फ्रस्ट्रेशन हो रही है। ठीक है। और क्योंकि फ्यूचर में और भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं तो मुझे उस पर भी फोकस करना है। ठीक है, तो कब तक इसको लेके बैठे रहेंगे, क्योंकि एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। आप फेल हुए हैं, एक ना एक दिन आपको एक्सेप्ट करना ही है। तो कोशिश करिए कि इसको एक्सेप्ट करके माइंड से निकाल दीजिए, और जो फ्यूचर में जो आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं उससे फोकस कर लीजिए। उनके लिए मैं विशेष रूप से ये कहूँगा कि जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और इस लूप में फंसे हुए हैं, वो लोग एक एग्ज़ाम पे फोकस कर लीजिए अभी। ठीक है, जॉब ले लीजिए, जॉब के साथ अगर तैयारी करते हैं तो ज़्यादा बेहतरीन रहता है। क्योंकि प्रीलिम जो है हमारा 26 वाला वो भी दूर है, दिसंबर में होना है, काफ़ी टाइम है। तो इधर अगर आपके कोई एग्ज़ाम लगे हुए हैं तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं और उसमें जॉब एक ले सकते हैं कोई भी। ठीक है, जैसे लोअर पीछे से भी आया हुआ है तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं। बाकी प्रीलिम जो 2026 का है वो तो दिसंबर में लगा हुआ है, तो उसको तो देना ही देना है। ठीक है, उसके लिए भी काफ़ी टाइम है। और उसके लिए हम लोग स्टार्ट भी करेंगे, मेंस आंसर राइटिंग भी करेंगे कुछ दिन पहले ही। इसके अलावा 2025 मेंस की अगर बात करें तो इस बार का जो पेपर रहा वो काफ़ी मतलब अच्छा पेपर बनाया गया था। और क्वेश्चन जो थे काफ़ी टफ थे अगर प्रीवियस ईयर से अगर कंपेयर किया जाए तो, खासकर यूपी स्पेशल 5 और 6 में। और GS 4 भी काफ़ी लेंदी था। ठीक है, लेंदी था और क्वेश्चन भी बहुत, मतलब जैसे नहीं यूपीएससी के पेपर जैसे होते हैं उस तरह से पूछे गए थे। ठीक है, और GS 1 और 2 की अगर बात करें तो उसमें PYQ थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो कि मतलब अच्छे खासे लेवल के थे। ठीक है, तो यूपी PCS 25 में अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। मेरा कैसा रहा पेपर, मैं भी उतना फोकस होकर लिख नहीं पाया क्योंकि रिजल्ट जो है बीच में ही आ गया। और आयोग को क्या ही कहा जाए, मतलब मेंस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बीच में ही रिजल्ट दे देना। कई सारे कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने
मतलब एग्ज़ाम ही स्किप कर दिया, ठीक है। उन्होंने हिंदी एसए का एग्ज़ाम लिखा और रिजल्ट आने की वजह से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए और एग्ज़ाम ही स्किप कर दिया। तो आयोग में बिल्कुल भी संवेदनशीलता नहीं है बच्चों के प्रति। ये रिजल्ट जो है बाद में भी जारी किया जा सकता था, बट आयोग ने क्या ही किया, कुछ नहीं कह सकते। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया भी है वो भी ज़्यादा फोकस नहीं हो पाए। मैं खुद नहीं फोकस हो पाया क्योंकि वही चीज़ें दिमाग में चल रही थी बार बार। तो चलो, जो भी रिज़ल्ट रहा उसको लेके दिमाग में ज़्यादा नहीं सोचना उसके बारे में। उसको जितना जल्दी हो सके उसको दिमाग से निकाल दीजिए। और क्योंकि फ्यूचर में भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं तो उन पे फोकस करना है। हमारी कमियां कहाँ रहीं, कहाँ पे हमने गलती करी हैं, वो सारी चीज़ें जब मार्कशीट आ जाएगी तो उसके अनुसार फिर पता चलेंगी कि कहाँ पे हमारे मार्क्स कम रह गए। फिर उन चीज़ों पे हमें फोकस करना है, ठीक है। बाकी हम लोग 26 के लिए भी मेंस का जो है आंसर राइटिंग वो यही यूट्यूब पे ही करेंगे और देखेंगे आंसर राइटिंग कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव करी जा सकती है, ठीक है। तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब पे ही, और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है तो उस पर आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं वहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।